तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो चाइना कंपनी की टीवी है, तो इसमें ये फॉल्ट है, पिक्चर का फॉल्ट है, हाफ पिक्चर प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों हम टीवी को करते हैं ओपन और देखते हैं कि ये फॉल्ट हमारे कहाँ से आ। तो दोस्तों टीवी को कर लिया हमने ओपन और अब प्लेट को कर लेते हैं हम बाहर। तो ये हमारा जो फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारी 78040 IC लगी हुई है, या तो इसके आसपास में कोई कैपेसिटर वीक हो सकता है या फिर IC का ही फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसकी IC चेंज करके देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा फॉल्ट ठीक होता है या नहीं। तो प्लेट को हम कर लेते हैं फ्री सॉकेट निकाल के। तो ये सभी सॉकेट हमने निकाल दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और अब प्लेट को कर लेते हैं हम उल्टा और देखते हैं कि हमारा वोल्टेज, पहले करेंगे हम वोल्टेज चेक कि हमारे वोल्टेज कहीं वोल्टेज कम तो नहीं आ रहे हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है। चलिए दोस्तों, तो हम करते हैं वोल्टेज को चेक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे 110 वोल्टेज एकदम प्रॉपर बन रहे हैं। अब दोस्तों हम करते हैं वोल्टेज वर्टिकल IC के। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल IC के एक सिरे पर हमारे 15 वोल्टेज बन रहे हैं, और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे दूसरे सिरे पर दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जो कि एक वोल्टेज कुछ कम बन रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम कर लेते हैं माइनस वोल्टेज चेक, क्योंकि दोस्तों ये अकाई टीवी है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस वोल्टेज भी होते हैं, कुछ में दोस्तों ओनली प्लस वोल्टेज ही होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे माइनस वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो फॉल्ट है दोस्तों वर्टिकल IC का फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले वर्टिकल IC को निकाल कर चेंज करके देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है या फिर नहीं, या फिर दोस्तों देखेंगे कि हमारा फॉल्ट जो कहीं और भी है। तो चलिए दोस्तों मैं IC को कर ले रहा हूँ डीसो। तो दोस्तों IC को करने के लिए दोस्तों IC को कर लिया हमने ओपन। अब IC को हम इजीली बाहर निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों कुछ हिला हिला के इस तरीके से डीसूल हमने पहले ही कर लिया था। तो थोड़ा सा गरम करके दोस्तों हम इसको बाहर निकाल ले रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने IC को बाहर निकाल लिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों IC का नंबर शायद आपको क्लियर दिख जाए। दोस्तों IC का नंबर है 78040। तो इसी सेम नंबर की दूसरी IC दोस्तों हमारे पास एक नई है, तो दोस्तों हम उसको लगा कर देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी टीवी का फॉल्ट जो है वो क्लियर होता है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेम नंबर की दोस्तों हमारे पास एक दूसरी IC है नई। तो चलिए दोस्तों हम इसको लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों ये रखी हुई कुछ टेढ़ी एढ़ी हो गई दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा सा ठीक करके बढ़िया से और लगा लेते हैं। तो हम IC को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। तो थोड़ी सी दोस्तों इसको हम गरम करके अंदर की ओर प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ी हमारी एक ये टांस रह गई है, तो कुछ कोई भी नुकीली चीज़ से दोस्तों हम इसको अंदर की ओर दबा देंगे।
चलिए दोस्तों इसको हमने अंदर की ओर दबा दिया है। अब दोस्तों हमें जो ध्यान में रखना है कि जो हमने ये लगाई है ये दोस्तों कोई भी आपस में शॉर्ट ना हो। तो दोस्तों हमें पेचकस से कुछ इस तरीके से देख लेनी है कि ये कोई आपस में ये शॉर्ट ना हो। तो अब दोस्तों इस पे कस देते हैं हम हीट सिंक पे एक नट। दोस्तों इस पे लगा दे रहे हैं हम नट। तो कुछ इस तरीके से हमने इस पे नट लगा लिया। थोड़ा हल्का सा कर दे रहे हैं हम दोस्तों इसको टाइट। और अब करते हैं दोस्तों प्लेट को हम उल्टा। तो दोस्तों प्लेट को कर दिया हमने उल्टा और अब हम इसे कर देते हैं दोस्तों सोल्ड। जल्दी से मैं इसे कर दे रहा हूँ सोल्ड। चलिए दोस्तों तो इसको हमने सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों हम करते हैं इसको चेक कि हमारी जो टीवी है वो ठीक हुई है या नहीं। तो दोस्तों हम प्लग को कर लेते हैं इन, बोर्ड में लगाते हैं दोस्तों प्लग को। तो दोस्तों हमने प्लग को बोर्ड में लगा दिया है और अब करते हैं दोस्तों हम वोल्टेज को चेक। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आईसी चेंज करने से भी दोस्तों हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे इसमें कि आगे और फॉल्ट है जो कहाँ पर है दोस्तों। कि जैसे कि हमारा आईसी चेंज करने पर भी बोल्ट फॉल्ट ठीक नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब हमारा जो फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, ये दो आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं, इनमें से किसी एक में फॉल्ट हो सकता है जो कि हमारे वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, ये कैपेसिटर जो कि लगा हुआ है इसको कर लेते हैं ओपन और इसकी जगह पर कोई नया कैपेसिटर लगा कर देखते हैं हमारा फॉल्ट क्लियर होता है या नहीं। तो इसको निकाल लेते हैं दोस्तों हम बाहर। देख पा रहे होंगे दोस्तों आप। तो दोस्तों इसको निकाल लिया हमने बाहर और जैसे कि हमने कहा था, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये कैपेसिटर जो फूला हुआ है। तो दोस्तों इसी के कारण ही हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। तो दोस्तों इसका नंबर है 35 वोल्ट 330 यूएफ। तो चलिए दोस्तों हम इसकी जगह पर कोई नया कैपेसिटर लगा कर देखते हैं 35 वोल्ट का कुछ यूएफ का, जो कि देखते हैं कि हमारा ये 35 वोल्ट 220 यूएफ का कैपेसिटर है। तो चलिए दोस्तों इसी को हम यहीं ऊपर से लगा कर ही देख लेते हैं। अगर हमारा फॉल्ट ठीक होता है तो दोस्तों हम इसको प्रॉपर तरीके से लगा देंगे, वरना कहीं और फॉल्ट चेक करेंगे। तो दोस्तों इसको हमने लगा दिया है और अब हम करते हैं दोस्तों इस प्लग इन। ऐसे ही दोस्तों आपको भी स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट चेक करना है कि जो हमारा फॉल्ट है वो कहाँ पर है। तो मैं दोस्तों आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारी टीवी की स्क्रीन फुल आ चुकी है। दोस्तों इसमें जो फॉल्ट था दोस्तों वो एक कैपेसिटर का फॉल्ट था। तो दोस्तों आईसी हमने इसलिए चेंज की क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट ये दोस्तों आईसी का होता है, लेकिन कैपेसिटर के फॉल्ट कम ही देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इस आईसी को हम किसी तरह से चेक कर नहीं सकते, इसलिए दोस्तों हमने ये आईसी चेंज करना ही बेटर समझा। तो दोस्तों इसकी कोई बात ही नहीं है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।